Hello and welcome to the channel Divine Powers by प्रियंका। चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि अभी चल रही है सीरीज़ हमारे मून साइन के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी चंद्र राशि के अकॉर्डिंग। तो इसी सीरीज़ में आज नंबर है वर्ग राशि का, यानी कि कन्या राशि वालों का। तो कन्या राशि के जो इनिशियल्स हैं, जो अल्फ़ाबेट्स हैं, कन्या राशि के जो हिंदी में अक्षर हैं, वो मैंने थंबनेल पर आपके सामने दिए हुए हैं। तो जिस किसी का भी नाम का अक्षर स्टार्ट होता है, जो दिए हुए अक्षर हैं थंबनेल में उनसे, तो आपकी कन्या राशि बनती है। आपकी जो चंद्र राशि बनी वो रही कन्या। तो कन्या राशि देखते हैं विक्रम संवत 2081 आपके लिए क्या लेकर आया है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्या राशि फर्स्ट 4 मंथ्स में आप सोल सर्चिंग करेंगे, यानी कि अपने आप को ही खोजेंगे। शुरुआत में आपको ऐसा लगेगा कि मुझे रास्ता नहीं मिल रहा है, मैं किस रास्ते पे जाऊँ, कैसे चलूँ। पॉसिबिलिटीज़ ये भी हैं कि आप सोचोगे कि आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही, ऑप्शंस नहीं आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ होगा नहीं। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए इस चीज़ के लिए। अभी क्या है, आपका खुद का अपने आप को देखने का फेज़ है। अपने आप को आपको एनालाइज करना है, अपने ऊपर एनालिसिस करना है, अपनी ही सोल सर्चिंग करनी है, यानी कि मेरी खुद की अपनी आत्मा इस समय मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही है, मेरी आत्मा मेरा किस तरह से मार्गदर्शन कर रही है, मुझे मेरी आत्मा क्या सिखाना समझाना चाहती है, उस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। क्योंकि इस समय आपको बाहर से कहीं सपोर्ट मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। इस समय आप खुद से ही चीज़ों पे आत्म मंथन करेंगे। आप खुद ही अपने सवालों के जवाब अपने आप से ढूंढेंगे। आपको खुद धीरे धीरे करके एक एक करके छोटे छोटे स्टेप्स इस बार लेने होंगे कन्या राशि वालों। और आप देखोगे कि वो जो आपकी जो इनर सोल है, आपकी जो अंतर आत्मा है, उसकी आवाज़ सुन के अब अगर आपने अपनी लाइफ में छोटे छोटे स्टेप्स लिए तो वो आपको एक अच्छी चीज़ों के लिए, एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ लेके जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो परेशान बिल्कुल मत होना, सैड मत होना, डिप्रेशन मत रखना, क्योंकि आपके अंदर वो फायर है, वो एनर्जी है कि वो अपनी अंतर आत्मा से कनेक्ट कर सकती है। तो आपकी अंतर आत्मा आपसे जब कनेक्ट कर रही है तो आप भी उससे कनेक्ट करिए और उसकी बात सुनिए। चलिए देखते हैं मिडिल 4 मंथ्स आपके कैसे रहने वाले हैं। मिडिल 4 मंथ्स कन्या राशि, आपके पास कोई गुड न्यूज़ आ सकती है, कोई अच्छे मैसेजेस आपके पास आ सकते हैं। बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मे बी वो प्रमोशन हो या मे बी वो रिलेशनशिप से रिलेटेड हो। ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जिन लोगों को चाहिए कि उनका रिलेशनशिप क्या सेटल हो जाए या उनको कुछ ऑफर्स आ जाए उनके रिलेशनशिप से रिगार्डिंग, तो उनकी साइड में मुझे गुड न्यूज़ आती हुई नज़र आ रही है। और ये वर्क में भी हो सकता है, आपको कोई नई जॉब मिलती नज़र आ रही है, कोई आपके पास नई बिजनेस डील आती हुई नज़र आ रही है। तो कुछ भी बहुत हैप्पी और आपको इमोशनली सेटिस्फाइंग करने वाली चीज़ आपके पास आ रही है। आप इस टाइम पे बहुत क्रिएटिव रहेंगे, बहुत इमेजिनेटिव रहेंगे, यानी आपकी स्ट्रेंथ इस टाइम पे आपकी क्रिएटिविटी होगी। अगर आपने इस टाइम पे अपनी क्रिएटिविटी पे बहुत ध्यान दिया तो ये आपको टाइम आपकी एक इन्हेंस्ड लेवल की क्रिएटिविटी दिखाने वाला है। तो बिल्कुल गुड न्यूज़ के लिए, हैप्पी टाइम के लिए आप तैयार हो जाइए और थोड़ा सा क्रिएटिव हो जाइए, तो आप देखेंगे कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं इन्हीं 4 महीनों की बदौलत। चलिए देखते हैं कि ना लास्ट के 4 मंथ्स क्या कहते हैं। लास्ट के 4 मंथ्स थोड़ा सा अपने साथ में डिस्ट्रैक्शन लेके आ रहे हैं, थोड़ा डिस्टर्बेंस लेके आ रहे हैं, परेशानी वाला टाइम लेके आ रहे हैं। लेकिन जैसे कि कन्या राशि में हर बार बोलती हूँ कि ये एक फ़ेज़ है ना, और वो चला जाएगा। तो आप बिल्कुल इससे घबराइए मत, क्योंकि ये आपके लिए मैसेज है कि आप चाहें तो ये जो फेज़ है, जो आपको दिख रहा है कि ये आ सकता है, आप इसे चाहें तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको प्रेडिक्शन पहले से ला के दे रही हूँ, ताकि आप मेरी बातों को ध्यान रखें और ये फेज़ अगर आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी आपको आता हुआ दिख रहा है तो आप इसको तुरंत अपनी लाइफ से एलिमिनेट कर दें। तो लास्ट के टाइम पे थोड़ा आपका ऐसा हो सकता है कि आपकी थोड़ी सी किसी से आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं, थोड़ी फाइट हो सकती हैं, आपस में रिलेशनशिप जो है वो ब्रेक हो सकती है। अगर पार्टनरशिप है, वर्क पार्टनरशिप, तो वो ब्रेक हो सकती है। बेसिक मतलब बेसिक जो चीज़ है ना, जो आपका फाउंडेशन है,
वो जो आपका बेस है, बस सिर्फ आपने ना उस पे काम नहीं किया होता, आपने ऊपर ऊपर तौर पे तो बहुत सारी चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से मैनेज की होती हैं, लेकिन जो आपने अपना बेस बनाया होता है ना, वो स्ट्रॉन्ग ना होने की वजह से एक टाइम बाद वो सारी चीज़ें ना कोलैप्स कर जाती हैं। तो इसीलिए अगर आप अभी किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा बहुत ईमानदारी से, सच्चे मन से और अच्छी तरीके से रिलेशनशिप स्टार्ट करें। बिजनेस में, वर्क में, पार्टनरशिप में, जहाँ कहीं भी आप कोई स्टार्ट ले रहे हो ना स्टार्टिंग के कुछ 8 महीनों के अंदर, तो कोशिश करिएगा बहुत प्योर फॉर्म में आप वो स्टार्ट ले रहे हो, ताकि आगे चल के आपको ये टावर फेस ना करना पड़े। मैं तभी कह रही हूँ आपको कि मैं पहले ही प्रेडिक्शन लाई हूँ आपको बचाने और बताने के लिए कि इस सिचुएशन से, डिस्ट्रैक्शन और डिस्ट्रक्शन वाली सिचुएशन से कैसे बचना है आपको। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि जो स्टार्टिंग के मंथ्स हैं उनमें, जैसे कि ये आपका खूबसूरत कार्ड जो स्टार्टिंग का टाइम लाया है, इसमें यहाँ पे जब आप ये वाले स्टार्ट कर रहे होंगे, यानी मिडिल 4 मंथ्स में ये वाला स्टार्ट जो आप कर रहे होंगे, इसमें प्योरिटी लेके आइएगा। यहाँ पे जब आपने प्योरिटी के साथ, क्रिएटिविटी के साथ और हैप्पीनेस के साथ और एक्साइटमेंट के साथ स्टार्ट किया, तो ये वाला फेज़ आपको देखने को बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा और आपको लग रहा है कि किसी और वजह से ये शुरू होने वाला है। आप सही हैं लेकिन सामने वाला सही नहीं है और उसकी वजह से आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। तो इस चीज़ को जैसे ही आपको लगे तुरंत रोक दीजिएगा, तुरंत इस पे रोक लगा दीजिएगा, यानी कि इसको आगे स्टार्ट होने ही ना दीजिएगा। चलो अब बात करते हैं कि आपके लिए इस साल का ना ऑब्स्टिकल क्या आ रहा है, आप ऑब्स्टिकल क्या फेस कर रहे हो। ऑब्स्टिकल आप फेस कर रहे हो घर परिवार से रिलेटेड, यानी कि घर परिवार में जो इन्वायरमेंट है वो थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है कि आप के ऊपर ना अपनी चलाने और अपनी बातें मनवाने और इन सारी चीज़ों को लेके थोड़ा सा लोग आपसे बोल सकते हैं। मतलब वो चाहेंगे कि आप पूरी तरह से उनको सुनो और उनको सर्व करो। वो चाहेंगे थोड़ा सा कि ना आप उनके साथ में ज़्यादा टाइम स्पेंड करो या घुलो मिलो, या इस तरह से आप उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। तो बेसिकली थोड़ा सा ऑब्स्टिकल जो आ रहा है वो फैमिली आ रही है। फैमिली जो है वो आपकी, जो भी आपने अपना अगर कोई फेज़ है, कुछ चीज़ है और उसमें आप स्टार्ट कर रहे हो, तो थोड़ा सा फैमिली जो है ना वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करती हुई एज एन ऑब्स्टिकल आ रही है। तो कोशिश करिएगा फैमिली से अच्छी तरीके से बना के रखिएगा, अपनी बातें उन तक एकदम क्लियर फॉर्म में पहुंचा के रखिएगा, ताकि उन्हें भी पता चले कि आप कहाँ बिजी हैं और आपका टाइम कहाँ जा रहा है। आपका जो टाइम है वो सही तरीके से नहीं जा रहा और उनको आपका टाइम की ज़्यादा ज़रूरत, तो बना के चलिए, बैलेंस बना के चलेगा तो आप ये ऑब्स्टिकल भी फेस नहीं करेंगे। चलो अब बात करते हैं इस साल की एडवाइस क्या आ रही है। इस साल की एडवाइस आपके लिए आ रही है, आपने लास्ट मोमेंट पे जाके गिव अप नहीं करना है। आपने बहुत मेहनत की है कन्या राशि इस पूरे साल में, और आपने अपने काम को लेके बहुत सारी चीज़ें सोची हैं, आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत हार्डवर्क किया है, बहुत स्ट्रगल किया है अपने काम को लेके, और आप चाहते भी हो कि आपका काम पूरा हो। आप चाहते हो कि आप उस लेवल पे पहुँचो, उस हाइट पे पहुँचो जिसके लिए आपने अभी तक इतनी मेहनत करी है, और आप किसी भी वजह से इन चीज़ों को गिव अप करने के लिए अभी तैयार नहीं हैं। तो मैं आपको यही बात बोलूँगी कि किसी भी वजह से आप प्लीज़ अपने आप से इस चीज़ से, बेसिकली ये यहाँ पे मुझे ना सबका काम नज़र आ रहा है, यानी कि वर्क, तो काम जो आप करना चाहते हैं, जो करियर आप परस्यू करना चाहते हैं, या जो बिज़नेस करना चाहते हो, वर्क करना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, उसको इस टाइम पे बिल्कुल भी गिव अप ना करें। इस टाइम पे आपके ऊपर मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर बहुत ज़्यादा होने वाला है। आप बहुत टूटने और थकने वाले हो, हताश होने वाले हो, लेकिन फिर भी बोलूँगी कि ये एक फ़ेज़ है, चला जाएगा। इस टाइम पे टूटना मत। अगर आपने इस टाइम पे नौकरी खोई तो आगे चल के नौकरी में दिक्कत आएगी। तो इसीलिए उसी पैशन और जोश के साथ जो पहला दिन आपने शुरू किया था ना, जिस जोश और पैशन के साथ, उसी तरह से आप सोचना कि बस एक दिन और कुछ दिन और, बस उसके बाद मैं वो अचीव करूँगी या करूँगा जो मैंने सोचा है। तो ये आपको हारने नहीं देगा। यही एडवाइस है कि हारना नहीं है और वो अचीव करना है जिसके लिए शुरुआत की थी। ठीक है, तो कन्या राशि, ये था आपका पूरे साल का हाल। मुझे उम्मीद है आप अपने ऑब्स्टिकल्स और एडवाइस को फॉलो करेंगे और अपनी लाइफ में उस चेंज को एक्सपीरियंस करेंगे।
तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज़ डू लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही मैं आप सबकी नाम राशि के हिसाब से वीडियोस बनाकर लाती रहूँगी और आप मुझे ज़रूर सपोर्ट करिए ताकि मैं आपके साथ लाइव आके इंटरेक्ट भी कर सकूं और अपनी ऑडियंस की फ़ेस टू फेस रीडिंग लेके उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉर्ट आउट कर सकूं। तो जितने ज़्यादा जल्दी आप मुझे 50 सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाएंगे और मैं उसके बाद ही आपके लिए एक लाइव सेशन कंडक्ट करूंगी मेरे सारे सब्सक्राइबर्स के लिए। वहाँ पर आकर आप अपनी रीडिंग्स ले सकते हैं और ये रीडिंग्स मेरे स्टार्टिंग 50 सब्सक्राइबर्स के लिए तो फ्री ही है। भी थैंक यू एवरीवन फॉर सपोर्टिंग मी।